नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप जो है क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और काफ़ी कमेंट भी कर रहे हैं। और ये सही भी है। इससे क्या होता है कि आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो क्या है? कमेंट बॉक्स है। तो कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है आप रखें। आपको कैसा लग रहा है क्लास देख करके? और सिलेबस जो है काफ़ी अपना अभी चल रहा है अच्छे से। तो 2-4 दिन में जो है आपका सिलेबस जो है पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम MCQ बेस जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले हम पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका। राष्ट्रपति हमने देख लिया था। तो आई होप अपने राष्ट्रपति को जो अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका। और जो संविधान का भाग 5 है, संविधान का भाग 5, उसमें क्या लिखा हुआ है? संघ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ पिछले वाला, ताकि आपको याद हो जाए। भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? संघ। और संघ कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। उसमें क्या क्या है संघ में? संघ की कार्यपालिका। अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? संघ की कार्यपालिका। संघ में क्या क्या है? संघ की कार्यपालिका है। उसके बाद में क्या क्या है? उसके बाद में विधायिका है, विधायिका है। उसके बाद में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है CAG, ठीक है। ये तो किस में लिखा हुआ है? भाग 5 में। और हम क्या पढ़ रहे थे? संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमने देख लिया है। उसके बाद में क्या आता है? उपराष्ट्रपति। आपके जो सिलेबस है उसमें राष्ट्रपति, ये संघ की कार्यपालिका 2 जगह लिखा हुआ है। एक जगह तो लिखा हुआ संघ की कार्यपालिका, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? संघ की कार्यपालिका, विधायिका और जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उसके क्या है? संगठन देखना है, ठीक है, उसकी संरचना देखनी है। और दूसरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और आपातकालीन शक्तियाँ और जो राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ हैं वो हमने देख ली हैं। अब हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद में कौन आता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और क्या आता है संघ की कार्यपालिका में? और आता है महान्यायवादी, ठीक है, और आता है महान्यायवादी। तो आज इस वीडियो में हम उसी संघ की कार्यपालिका का भाग जो है क्या है? उपराष्ट्रपति। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जो है एक छोटा सा टॉपिक है और अपन जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, तो आपको जो है इसको ध्यान से देखना है। और उपराष्ट्रपति में से जो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में जो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका, ये जो है भारतीय संविधान जो है कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं इसके लिए अब अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब तो जहाँ जो टॉपिक आ रहा है वहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस। इसमें क्या होता है? 2 सदन होते हैं। जैसे अपने भारत में होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे यहाँ पे होते हैं 2 सदन। एक तो होता है प्रतिनिधि सभा, कौन सी होती है? प्रतिनिधि सभा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि सभा। ये क्या होता है? निचला सदन होता है। इसको क्या बोलते हैं? निचला सदन। इसकी तुलना जो है भारत में किससे की जा सकती है? लोकसभा से। किससे की जा सकती है? लोकसभा से, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? वो होता है सीनेट, ठीक है। इसकी तुलना किससे की जा सकती है?
राज्यसभा से। ये क्या होता है, ऊपरी सदन होता है। जैसे अपने राज्यसभा होता है वैसे वहाँ क्या होता है, सीनेट होता है। तो अमेरिका में क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, सीनेट का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो उसी की तर्ज पर जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा राज्यसभा का सभापति रहेगा, ठीक है। हालांकि राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। अब बताओ, अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो क्या राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें क्या वोट दे सकता है, क्या मतदान कर सकता है? तो मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। अगर जो निर्णायक वोट है वो डाल सकता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है, कार्यवाही में भाग लेता है, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उस आधार पे कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस है उसमें क्या सीनेट का सभापति होता है, इसलिए हमारी राज्यसभा क्या होता है, सभापति होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंट है अमेरिका के संविधान से भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि मान लो कि अगर अमेरिका में क्या हुआ कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो बाद में राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 5 साल का कार्यकाल राष्ट्रपति का और 2 साल बाद में जो है राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या पद रिक्त हो गया, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो शेष काल के लिए, जैसे 3 वर्ष जो शेष काल है उसके लिए क्या बन जाता है, राष्ट्रपति ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, रिक्त हो गया, मृत्यु कारण, महाभियोग या त्याग पत्र के कारण, तो जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव है वो 6 माह में कम से कम हो जाना चाहिए। तो 6 माह तक जो है क्या है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये डिफरेंट है उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति का पद है उससे थोड़ा सा अलग है भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या देखी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका में सीनेट का सभापति होता है, इसलिए हमारे यहाँ भी क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति में देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ छूट तो नहीं गया। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यूएसए का उपराष्ट्रपति सीनेट का क्या होता है, सभापति होता है, ये हमने देख लिया। किंतु अमेरिका का राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक रहता है, ये हमने देख लिया, शेष कार्यकाल को पूरा करता है। जबकि भारत में रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के चुनाव तक ही अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। एक बात और याद आ गई मुझे इसको देख करके कि कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स जो है पीडीएफ अवेलेबल कराओ, ठीक है। तो मैंने जो क्या किया है कि जो नोट्स है ना, जो पीपीटी है यही नोट्स है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो भी लिखना था समझाना था सब पीपीटी में लिख दिया है, ठीक है। तो आप पीपीटी को देख करके नोट्स बना सकते हो। और बाकी मैं रजत सर को बोल दूंगा कि जो है ये जो पीपीटी है इसी से नोट्स जो है बनवा दिए जाए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि नोट्स अलग है और पीपीटी अलग बन रही है और उसको शॉर्ट करके बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पीपीटी है वही नोट्स है, जो मैंने लिखना था वो सब पीपीटी में लिख दिया ताकि आपको जो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसको देख करके नोट्स आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसको पॉज करके इसको लिख लिया करो, यही नोट्स हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन पीडीएफ लास्ट में अवेलेबल होगी सबको समराइज करने के बाद, ठीक है। तो अभी अगर आपको किसी को नोट्स बनाने हैं जल्दी तो आप जो है इससे पीपीटी से उतार लिया करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है। इससे पहले हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखे थे, राष्ट्रपति कंप्लीट किया था। अब हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो अनुच्छेद 63 में देखो जो संघ की कार्यपालिका है, कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, 52 से लेकर के 78 तक, ठीक है। और हमने 52 से लेकर के 62 तक कहाँ देख लिया था जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था। तो 52 से लेकर के 62 तक जो अनुच्छेद है वो हमने देख लिए थे राष्ट्रपति में। अब हम क्या देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से स्टार्ट है, 63 से लेकर के 69 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका वही मतलब है जो मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था, ठीक है। जैसे आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का क्या होगा, एक
राष्ट्रपति होगा। वैसे आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका क्या मतलब है कि भारत का उपराष्ट्रपति हमेशा होगा, ठीक है, इसका पद जो है खाली नहीं रह सकता, ठीक है। जैसे एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा, अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव जो करवा लिए जाएंगे और जो है इस सीट को कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा, भले ही कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है, कोई भी ऐसी स्थिति हो, आपात स्थिति हो, उपराष्ट्रपति का पद हमेशा होगा। तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 64 की। अनुच्छेद 64 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अभी हमने देख लिया था कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान में जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है, राज्यसभा का जो सीनेट होता है, वहाँ पे सीनेट अपने राज्यसभा की तरह है, तो सीनेट का क्या होता है, सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। तो उसी की तर्ज पे उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। इसलिए भारत में उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा वो क्या रहेगा, राज्यसभा का सभापति रहेगा। लेकिन जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, सभापति होता है। अब अनुच्छेद 65 में देखिए, अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, ठीक है, एक दो चीजें होती हैं, एक तो होती है अनुपस्थिति और एक होता है पद रिक्त होना, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अनुपस्थिति और दूसरा होता है पद रिक्त होना। अनुपस्थिति का मतलब तो यह है कि कहीं छुट्टियां मनाने चले गए, ठीक है, या कार्य वहाँ पे है नहीं, ठीक है, ऑफिस में नहीं है, या फिर कोई अनुपस्थिति है, कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है, वो हो गई अनुपस्थिति। अभी वो है उपलब्ध नहीं हो सकते उस पद के लिए, ठीक है, तो वो तो हो गई अनुपस्थिति। उस दौरान साइन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य जो है संभाल लेगा, उपराष्ट्रपति साइन करेगा। और राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन पद रिक्त होना, जब पद रिक्त होगा तो पद रिक्त होने का मतलब है कि या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, या महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा चुका है, या फिर उन्होंने खुद जो है त्यागपत्र दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा। और पद रिक्ति के टाइम पे क्या होगा, उपराष्ट्रपति इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करेगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश, उससे वरिष्ठ, वो चलता रहेगा। और अगर ऐसा है तो कौन प्रावधान कौन करेगा, संसद प्रावधान करेगी, ठीक है, पद रिक्त होने की स्थिति में। और इस समय जो है 6 माह में, 6 माह के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। और 6 माह तक ही कौन रहता है, उपराष्ट्रपति जो है पद पर रहता है, ठीक है। तो ये अंतर है अनुपस्थिति में और पद रिक्ति में, ठीक है। तो अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 65 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं लिखी हुई है, शर्तें लिखी हुई है, और क्या लिखा हुआ है, उसका निर्वाचन लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें, योग्यताएं, शर्तें एवं उसका निर्वाचन हमने कहाँ देखा था, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने सारी चीजें आराम से देखी थी, ठीक है। तो सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे योग्यताओं की बात करें तो जैसे उसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, राष्ट्रपति में पढ़ा था कि ये क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। क्या क्या योग्यताएं पढ़ी थी, भारत का नागरिक होगा, तो वही सेम उपराष्ट्रपति में है कि क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। दूसरा, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में भी यही पढ़ा था, उपराष्ट्रपति में भी यही है। बस अंतर कहाँ पर है कि वहाँ क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति में क्या लिखा हुआ था, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, बनने की योग्यता होनी चाहिए।
इसके अलावा क्या पढ़ा था राष्ट्रपति में? इसके अलावा राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि लाभ का पद जो है वो ग्रहण नहीं करेगा, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम जो है उस किसकी योग्यता है? उपराष्ट्रपति की, ठीक है। यहीं पर एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, जैसे आर्टिकल 58 में दिया हुआ था वो राष्ट्रपति के लिए कि कुछ पद जो है वो लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, मंत्री का पद है, ठीक है, ये किस में नहीं गिने जाएंगे? ये किस में नहीं गिने जाएंगे? अपने लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई योग्यताएं। उसी प्रकार से क्या लिखा हुआ है इसमें? शर्तें। तो शर्तें जो राष्ट्रपति की शर्तें हैं वही शर्तें हैं, जैसे एमपी और एमएलए जो है वो नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो क्या होगा? उसको पद ग्रहण या शपथ ग्रहण के समय उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से निर्वाचन है, तो निर्वाचन कैसे होता है? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है इसमें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे संसद के। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि जो राष्ट्रपति है उसका जो पद है उसके लिए एमएलए, ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा दोनों में अंतर है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल हमने देख लिया, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ठीक है। दूसरा एक अंतर यह भी है कि जो प्रस्तावक है इसमें 20-20 होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदकों की आवश्यकता थी? वहां थी 50, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता थी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति के लिए जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, इनकी आवश्यकता होती है। जमानत राशि दोनों में 15-15 हज़ार है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। उसके बाद में निर्वाचन पद्धति सेम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। वही क्या होगा? उपराष्ट्रपति को विजय करने के लिए न्यूनतम कोटा 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से राष्ट्रपति में भी न्यूनतम कोटा कितना था? 50% प्लस 1 था, ठीक है। वही क्या है? उपराष्ट्रपति में है, और यही क्या था? राष्ट्रपति में है। लेकिन एक अंतर और है कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके अंदर मत मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ था उसमें मत मूल्य निकाला गया, क्योंकि एमएलए का मत मूल्य अलग था, सांसद का अलग था, ठीक है। तो उन्होंने दोनों का मत मूल्य अलग अलग निकाल के सूत्र का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति में क्या है? केवल सांसद भाग ले रहे हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग ले रहे हैं केवल संसद के, तो सभी का मत मूल्य बराबर है, तो निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो यह अंतर है। उसके बाद देखते हैं आगे निर्वाचन आर्टिकल 66 देख लिया, जिसमें हमने क्या देख लिया? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें देख ली, ठीक है, और निर्वाचन पद्धति देख ली। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल लिखा हुआ है और उसको हटाने की प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। अब आप जो है एक ये बताओ कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। कमेंट करने का तरीका मैं बता देता हूं। आप ऐसे लिखोगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, आप ऐसे लिखोगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, फिर यहाँ लिखोगे आर्टिकल और यहाँ लिखोगे महाभियोग, हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को क्या बोलते, हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग।
और यहाँ लिखोगे आर्टिकल, ठीक है। इसमें आप कमेंट करके बताओगे, साथ साथ आपका रिवीजन भी होना जरूरी है और रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और उसका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 67 में, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। शपथ ग्रहण से लेकर के कितना होता है, 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण या शपथ ग्रहण जब कर लेता है उसके बाद से जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति को हटाने के कारण का जो है संविधान में कहीं पर भी क्या है, उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब आप ये बताओ कि राष्ट्रपति को हटाने का कारण क्या है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का आधार क्या है, ठीक है। तो वहां स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं करे या संविधान का अतिक्रमण करता है या फिर संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति को यह छूट दी गई है कि उपराष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया का जो आधार है वो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का जो कारण है वो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और ये राज्यसभा की विशेष शक्तियों में गिना जाता है कि जब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंतर, जब अंतर की हम बात करते हैं, ठीक है, जब अंतर देखते हैं तो उसमें एक अंतर यह भी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है केवल उसकी शुरुआत कहाँ से की जा सकती है, राज्यसभा से की जा सकती है, ठीक है। लोकसभा में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ये क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्ति है, ठीक है। और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए केवल कहाँ लाया जा सकता है, ये प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद में 14 दिन के पूर्व नोटिस पर, ठीक है, 14 दिन के नोटिस के बाद, जैसे राष्ट्रपति है उसमें कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, 14 दिन का, ठीक है। और 14 दिन का नोटिस देने के बाद में सदन में चर्चा स्टार्ट होती है। सेम वही यहाँ कहाँ पर है, उपराष्ट्रपति में, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देंगे, उसके बाद सदन में क्या होगी, चर्चा स्टार्ट होगी, ठीक है। अब चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति जो है वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। मतलब जब सभापति, वैसे तो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति, लेकिन जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ चर्चा चल रही है, जांच चल रही है, उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उस दौरान जो है वो सभापति का कार्य नहीं कर सकता, राज्यसभा में सभापतित्व नहीं कर सकता, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, जो कार्रवाई है उसमें क्या लग सकता है, भाग ले सकता है। जो उसके खिलाफ जो चर्चा चल रही है सदन में उसमें क्या कर सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है, और अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति जरूर होता है लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन मतदान जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि भाई जब जांच चल रही होती है राष्ट्रपति के खिलाफ हटाने के लिए तो राष्ट्रपति खुद अपना पक्ष रख सकता है या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उसमें अपना पक्ष रखवा सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति में भी ये भाग है, लेकिन यहाँ पर जो है मतदान नहीं कर सकता। उसके बाद जो प्रस्ताव है, चर्चा होने के बाद में जो प्रस्ताव है राज्यसभा में, तत्कालीन सदस्यों का मतलब है कि उस समय सदन में कितने सदस्य जो है उपस्थित है, ठीक है। उस समय जैसे भाई 10 सीट खाली हैं या 5 लोग नहीं आए, 15 लोग नहीं आए, ठीक है, उनको गिना नहीं जाएगा। उस समय जो मौजूद है राज्यसभा के अंदर तत्कालीन सदस्य, उनका जो बहुमत है उसके बहुमत से जो है इसको पारित कर दिया जाए, इसको क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत, ठीक है। उसके पश्चात प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाएगा जिसे लोकसभा में साधारण बहुमत से, ठीक है। अब ये दोनों कथन आप ध्यान रखना, ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करते हैं, राज्यसभा में तो प्रभावी बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, और लोकसभा में कौन से साधारण बहुमत से जो है अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। एक तो ये याद रखना कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में तो प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति में दोनों में 2/3 बहुमत से प्रस्तुत प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 68। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 68, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो पूरा हो, ठीक है, उससे पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। आर्टिकल 63 पढ़ा था हमने। जब आर्टिकल 63 पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें लिखा हुआ था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि वो सीट कभी भी खाली नहीं होगी। तो और 68 में क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो उससे पहले अगले उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि क्या हो, वो सीट कभी भी खाली नहीं रहे। ठीक है, तो ये किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 68 में। यदि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो, ठीक है, मृत्यु हो, त्याग पत्र हो, ठीक है, या फिर पद से उसको हटाया जाए, उसके कारण क्या हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि पद की अनुपस्थिति और पद रिक्ति में क्या अंतर होता है। ठीक है, पद अनुपस्थिति और पद रिक्ति में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अगर यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या उसको हटा दिया पद से इस कारण से रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। आर्टिकल 68 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है उसमें कोई समय की बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है। इन्होंने क्या कहा है कि यथाशीघ्र, केवल यथाशीघ्र। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का जो हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, 6 माह के अंदर अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव जो है हो जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जिसमें जो है कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र। ये आप ध्यान रखना कि केवल यथाशीघ्र लिखा हुआ, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए, यह उपराष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे राष्ट्रपति से लेकर के वार्ड पंच तक, ठीक है, सरपंच तक जो है, अगर ऐसा सिचुएशन आती है, पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र या ठीक है वो पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगले 6 माह के अंदर अंदर जो है चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसके लिए ऐसा प्रयोग नहीं किया गया, 6 माह की कोई भी बाध्यता नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, केवल यथाशीघ्र अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर उसके द्वारा निर्धारित, ठीक है, या फिर नियुक्त जो व्यक्ति है उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति की शपथ। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के, वे उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं जो है जिन्होंने आगे चल करके राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो वो कौन है, एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उसके बाद वीवी गिरी है, आर वेंकट रमन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। ठीक है, ये पर्सन जो है आरपीएससी का फेवरेट पर्सन है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पटवारी, वीडियो जैसे एग्जाम है, ठीक है, उनमें ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, कौन कौन है, डॉक्टर राधाकृष्णन है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, देखो 3 के आगे तो डॉक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर हैं वो क्या बने हैं, आगे राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, वीवी गिरी साहब है, फिर आर वेंकट रमन है और KR नारायणन। ये क्या है, सभी वे उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चल करके क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 70। ठीक है, आर्टिकल 70, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, आकस्मिक परिस्थिति आ गई, ठीक है, आकस्मिक का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। ठीक है,
सामान्यतः तो क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है उस समय उसके कार्यों का निर्वहन कौन कर लेता है, उपराष्ट्रपति कर लेता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए। अब ऐसी स्थिति में निर्वहन कौन करेगा, तो इसके लिए जो है संसद प्रावधान करेगी। कौन प्रावधान करेगा, इसके लिए प्रावधान कौन करता है, संसद प्रावधान करती है। तो संसद ने प्रावधान किया, कब किया, 1969 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इसके लिए प्रावधान किया, और ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेगा, ठीक है। ये किसने प्रावधान किया, संसद ने प्रावधान किया, ठीक है। और मान लो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसका पद भी रिक्त है, ठीक है। मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये सीजीआई तीनों दोस्त हैं और घूमने के लिए कहीं विदेश जा रहे थे और जहाज डूब गया, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो गई और तीनों का पद जो है रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा निर्वहन, तो फिर संसद ने क्या प्रावधान किया है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करेगा, ठीक है। जो 34 न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, फिर उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यह संसद ने प्रावधान किया है 1969 में, ठीक है। आर्टिकल 70 में क्या लिखा हुआ है भाई, आकस्मिक परिस्थिति में, एक हमने देखा था आर्टिकल 65 में कि भाई अनुपस्थिति में कौन करेगा कर्तव्यों का निर्वहन। तो अनुपस्थिति, जब राष्ट्रपति का जो है अगर अनुपस्थिति है तो उस समय कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन आकस्मिक अगर परिस्थितियां आ गई तो आर्टिकल 70 के अनुसार कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा, वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल कहाँ पर होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी, और इसका निर्णय जो है अंतिम होगा। तो अनुच्छेद 71 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कहाँ होती है, केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, और इसका निर्णय जो है अंतिम होगा, ठीक है। ये हमने जब निर्वाचन आयोग पढ़ा था तभी हमने ये बात देखी थी, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ होती है तो उसके बाद सुनवाई कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। अब हम देखते हैं भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना, ठीक है। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो दोनों में कुछ तो अंतर है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिया गया है। भारत के संविधान में जितने भी प्रावधान है वो अलग अलग देशों से लिए गए, ये बात सही है, लेकिन उनको जैसा वहाँ है ऐसा का वैसा यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है। उन प्रावधानों में कुछ सुधार किया गया है। भारत के जो परिस्थितियाँ हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत में जो बहुधर्मी अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार करके उन चीज़ों को अपनाया गया है, डायरेक्ट ऐसा कैसा नहीं लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति के पद में क्या अंतर है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है। जब क्लास की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर अमेरिका में राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उसके बाद में वो राष्ट्रपति बन जाता है शेष अवधि के लिए, ठीक है। तो अब देख लो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के मन में क्या चलता होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो शेष अवधि के लिए कौन बनेगा आगे, राष्ट्रपति को कुछ भी हो गया तो आगे कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा बिना चुनाव के, ठीक है। तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की शेष अवधि तक उस समय पद पर नहीं रहता है। वो क्या करता है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले, ठीक है। अगर पद रिक्त हो जाता है तो अगले 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी है, तब तक उपराष्ट्रपति कार्य को संभालेगा और जैसे नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण करेगा और क्या होगा, उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में शेष अवधि के लिए ही बन जाता है, ठीक है। अब हमने जो है राष्ट्रपति को देख लिया। अब हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है, सॉरी बार बार राष्ट्रपति मुंह से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शब्दों पे नहीं जाए, फीलिंग्स को समझे, ठीक है। तो फीलिंग्स पे ध्यान दें, शब्दों को थोड़ा आप देख लीजिए आपके हिसाब से। तो हमने जो है उपराष्ट्रपति पढ़ लिया है और उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल है उनको हम
थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से, वैसे तो ट्रिक से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें याद हो रही हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, तो उसको याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के पद जो आर्टिकल है उनको याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि उसका निकास क्या है, शनिवार है। उसका निकास क्या है, शनिवार। आपको क्या लिखना है, उसका निकास क्या है, शनिवार। तो उससे क्या हो गया, अब लिख दो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ठीक है। आप क्रम से लिख दोगे। अब 63 में क्या है, उससे क्या होगा, उपराष्ट्रपति। भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है, भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये याद हो गया। उसके बाद उस से क्या है, सभापति। तो आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद में आर्टिकल 65, का मतलब क्या है, कार्यवाहक, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है बात, ठीक है। अब है निकास, तो नी से हो जाएगा निर्वाचन। तो आर्टिकल 66 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन, योग्यताएं और शर्तें, ठीक है। उसके बाद का से क्या तात्पर्य है, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67 में लिखी हुई है, अभी हमने देखा है। उसके बाद में 68 निकास, से का मतलब है समय, ठीक है। तो अगले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, मतलब जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल, ठीक है, पूरा होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। उसके लिए समय कितने समय में हो जाना चाहिए, तो समय निर्धारित नहीं किया गया है। क्या लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र, ठीक है, चुनाव हो जाना चाहिए। तो 68 में क्या लिखा हुआ है, समय मतलब यथाशीघ्र, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आर्टिकल 69 यहाँ लिखा हुआ है शनिवार, ठीक है। तो का मतलब है शपथ, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है, और या फिर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति। उसके बाद में नी का मतलब है निर्वहन, ठीक है। तो आकस्मिक परिस्थितियों में 70 में क्या लिखा हुआ, आकस्मिक परिस्थितियों में क्या करेगा उपराष्ट्रपति, जो आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उस स्थिति में जो है कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उसके लिए संसद प्रावधान करेगी। और संसद ने 1969 में प्रावधान किया है कि जो है उसका कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश अगर वो भी नहीं है। और आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ, देखो शनिवार, वा से है वाद विवाद। तो आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उससे संबंधित अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुद्दा है, तो कहाँ सुना जाएगा, उच्चतम न्यायालय में सुना जाएगा और उसका जो है निर्णय जो है वो अंतिम होगा। तो हमने उपराष्ट्रपति को पढ़ा और एक तरीके से इसको याद करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं। यह भी आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार जो है ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को क्रम से जचाइए, ठीक है, या फिर क्रम वाइज ऊपर से आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो है उसको करवाया जाता है प्रश्नों में, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन था, फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, सीरियल वाइज आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 1952 में सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। इनको मुख्य प्रतिद्वंदी था वो कोई नहीं था, इन्होंने निर्विरोध जो है इनको चुना गया था, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 1952 में कौन थे, एस राधाकृष्णन, जो क्या किए गए थे, निर्विरोध जो है इनका निर्वाचन किया गया था। फिर 1957 में वापस एस राधाकृष्णन, इस बार भी क्या बने थे, ये निर्विरोध बने थे, ठीक है। आपने देखा होगा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो भी 2 कार्यकाल तक रहे थे कंटिन्यू। और प्रथम उपराष्ट्रपति उन्हीं के साथ थे एस राधाकृष्णन, जो 2 बार रहे थे कंटिन्यू, 1952 और 1957 में। उसके बाद हम बात करें 1962 में बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनके सामने कौन खड़ा हुआ था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उस समय खड़ा हुआ था एन सामंत सिंह जी, ये जो है खड़े हुए थे, ठीक है। इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कितने वोट प्राप्त हुए थे, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि क्रम वाइज याद रखना है कि कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे थे। तो 1967 में कौन रहा था, वीवी गिरी
और वीवी गिरी जो है बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। तो वीवी गिरी और इनके सामने कौन थे, प्रोफेसर हबीब, ठीक है। उसके बाद में 1969 में जीएस पाठक जी और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, एचवी कामत, ठीक है। फिर छठे उपराष्ट्रपति कौन थे, 1974 में बने थे बीडी जत्ती, ठीक है। इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, एनई होरो, ठीक है। उसके बाद में 1979 में जब हमने पढ़ा था उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जब पढ़ा था तब हमने बताया था कि एम हिदायतुल्लाह जो क्या बने थे, निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उसके बाद में 1984 में आर वेंकट रमन, इसके सामने कौन थे, बीसी कामली। उसके बाद 9वें जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो निर्विरोध कौन कौन चुना गया अभी तक हमने देख लिया। एस राधाकृष्ण चुने गए थे, सबसे पहले तो राधाकृष्ण निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद में कौन चुना गया था, एम हिदायतुल्लाह निर्विरोध चुने गए थे। ये याद रखना कौन कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध बने थे, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी निर्विरोध थे, ठीक है। फिर 1992 में के आर नारायणन बने थे, इनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो थे काका जोगिंदर, ठीक है। उसके बाद 1997 में कृष्णकांत जी बने थे और इनके सामने प्रतिद्वंदी थे सुरजीत सिंह बरनाला। 2002 में बने थे बीएस शेखावत और इनके प्रतिद्वंदी थे सुशील कुमार सिंधे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कौन पहले बना था और कौन बाद में बना था। अगर नंबर याद नहीं हो तो इतना याद रख लो कौन पहले था और कौन बाद में था। तो 13वें नंबर पे 2007 में बने थे हामिद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। उसके बाद बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी दोबारा 2007 और 2012 में, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या देखा था, लगातार 2 बार कौन बने थे, एस राधाकृष्ण जी और मोहम्मद साबित हामिद अंसारी, ठीक है। इनके सामने इस बार जसवंत सिंह जी थे। वेंकैया नायडू 2017 में और सामने कौन थे, गोपाल कृष्ण गांधी। और 2022 में हाल ही में कौन है वर्तमान में, जगदीप धनखड़ जी, इनके सामने कौन था, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। लेकिन अगर इससे प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, आपने जो है इसको डिटेल से देख लिया है। उपराष्ट्रपति अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो गए तो स्वाभाविक सी बात है अगला टॉपिक कौन सा होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे हम संविधान संशोधन या संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद संसद पढ़ने के बाद में आपका जो है सिलेबस कंप्लीट लगभग हो जाएगा। भारत में निर्वाचन है उसका हम एक मैराथन देखेंगे, ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको क्लासेज, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो है आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको क्लासेज जो समझ में आ रही हैं, आप क्लासों को ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। आपकी जो क्यूरीज है, फिर आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है टॉपिक में, तो मैं आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो आपका जब आप एक्टिव रहोगे तो मुझे भी एक्टिव रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप कमेंट करोगे, आप मुझसे बात करने का प्रयास करोगे तो मैं भी एक्टिव रहूँगा, वरना जो है मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, एक तरफा कम्युनिकेशन हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा चीज़ें जब 2 तरफा चलती हैं तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं और बेहतर तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो 2 तरफा चीज़ें होती हैं वो सस्टेन ज़्यादा कर पाती हैं, ठीक है, और आपको भी फायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट हैं, जो भी समस्या है, आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखूंगा और रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कमेंट केवल पढ़ाई से रिलेटेड करें, ठीक है। और क्लास आपको कैसी भी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी, और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कमेंट में जैसा भी आपकी राय है, ठीक है, आप भी, तो हम जो है साथी हैं, स्टूडेंट हैं, आपस में जो है मिलकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जो है इस बात को ध्यान रखें और एक बड़े भाई के रूप में आप जो है जितने भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।